नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका सरस्वती कोचिंग क्लासेस तोशिना की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मैं प्रदीप शर्मा आपके बीच उपस्थित हूँ। संस्कृत विषय को लेकर पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था संज्ञा सूत्रों के बारे में। आज हम इससे आगे जो संज्ञा सूत्र बचे हुए हैं हमारे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो कल हमने स्वर्ण संज्ञा, उदात संज्ञा, अनुदात संज्ञा, स्वरित संज्ञा, संहिता संज्ञा, सहयोग संज्ञा के बारे में चर्चा की थी। आज हम सबसे पहली जो संज्ञा सूत्र है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। संज्ञा सूत्र और परिभाषा। संज्ञा होती है, एक होती है पद संज्ञा, पद संज्ञा, विधायक सूत्र, पद संज्ञा विधायक सूत्र। पद संज्ञा क्या होती है और पद संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा होता है, किन किन शब्दों की पद संज्ञा होती है। पद यानी शब्द होता है, पद का अर्थ क्या होता है दोस्तों, शब्द होता है। एक सूत्र है सुप्तिगंतम पदम, सुप्तिगंतम पदम, सुप्तिगंतम पदम, सुप्तिगंतम पदम। सूत्र कौन सा है, सुप्तिगंतम पदम। ये क्या कहता है कि सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञा स्यात्। इसकी वृत्ति क्या है, सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञा स्यात्। सुप्तिगंतम पदम की वृत्ति क्या है, सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञा स्यात्। इस सूत्र को हम अलग अलग करते हैं तो ये आता है सुप तिग अंतम पदम। सूत्र का अगर विच्छेद करें, इसको अलग अलग करें तो सुप तिग अंतम पदम। वृत्ति क्या है, सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञा स्यात्। तो पद संज्ञा कहां होती है कि सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। तो सुबंत किसे कहते हैं और तिगंत किसे कहते हैं, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। तो सुबंत किसे कहा जाता है और तिगंत किसे कहा जाता है। सुबंत होते हैं शब्द रूप, सुबंत क्या होते हैं, शब्द रूप, और तिगंत होते हैं धातु रूप। सुबंत क्या है, शब्द रूप, तिगंत क्या है, धातु रूप। इनकी कौन सी संज्ञा होती है दोस्तों, पद संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है, पद संज्ञा होती है। सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञा स्यात्। सुप और तिंग अर्थात शब्द रूप और जो धातु रूप है, सुबंत को शब्द रूप कहा जाता है और तिगंत को धातु रूप कहा जाता है। इनकी पद संज्ञा होती है। अब बात करते हैं सुप, जो ये है। सुप संस्कृत में कितने हैं, 21। कितने हैं, 21। एक विंशति, एक विंशति। कितने दोस्तों, एक विंशति अर्थात 21 है। सुप कितने हैं, 21 है। और तिंग कितने हैं, तिंग कितने हैं, ये है 18। कितने हैं, अष्टादश, अष्टादश। तिंग कितने हैं, तिंग प्रत्यय कितने हैं, अष्टादश, और सुप प्रत्यय कितने हैं, एक विंशति। ये जो सुप प्रत्यय है वो 7 विभक्तियों में काम करते हैं। कितने विभक्तियों में, 7 विभक्तियों में।
सुबंत अर्थात शुभ जो पढ़ते हैं वो 21 होते हैं और ये 7 विभक्तियों में काम करते हैं। तिगंत है वो 18 होते हैं और ये धातु रूपों में काम, धातु प्रत्यय कहा जाता है। तिगंत को कौन से प्रत्यय होते हैं? ये धातु के प्रत्यय होते हैं, जैसे सु, औ, अम, और, ता, भ्याम, भीष। तो दोस्तों ये जो पढ़ते हैं इनसे शब्द रूप बनते हैं। ध्यान से देखना, ये जो पढ़ते हैं इनसे क्या बनते हैं? शब्द रूप बनते हैं। ता, भ्याम, भीष, गे, भ्याम, भ्यस, गसी, भ्याम, भ्यस, गस, होश, आम, गी और शुभ। गी, ओस और शुभ। सु, औ, जस, अम, औ, सस, ता, भ्याम, भीस, गे, भ्याम, भ्यस, गसी, भ्याम, भ्यस, गस, ओस, आम, गी, ओस, शुभ। ये जो है ये 7 विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति है, ये प्रथमा विभक्ति है, ये द्वितीया है, ये तृतीया है, ये चतुर्थी है, ये पंचमी है, ये षष्ठी है और ये सप्तमी विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु, द्विवचन में औ और बहुवचन में जस प्रत्यय लगता है। सु, औ, जस। सु, औ, जस। अम, औत, सस। ता, भ्याम, भीस। गे, भ्याम, भ्यस। गसी, भ्याम, भ्यस। गस, ओस, आम, गी, ओस, सु। इसका एक सूत्र भी है जो यहां लिख देते हैं, सुप का। तो जस, नो, सस, सस, ता, भ्याम, विष, गे, भ्याम, भ्यस। गे, भ्याम, भ्यस। यहां आगे लिख देते हैं, गे, भ्याम, भ्यस। गसी, भ्याम, भ्यस। गसी, भ्याम, भ्यस। गयो, शुप। सो, जस, मो, छष्टा, भ्याम, भिस, गे, भ्याम, भ्यस। गसी, भ्याम, भ्यस। गसी, भ्याम, गसी, भ्याम, भ्यस। गसो, साम, गसो, साम। गयो, शुभ। गयो,
शुभ। तो दोस्तों ये सूत्र है पूरी सो जस मौ छष्टा ध्यान धिस गे भ्याम भ्यस हसी भ्याम भ्यस गसो साम व्योर सुप। इसको हमने अलग अलग कर दिया यहाँ है सु औ जस अम औ सस ता भ्याम भिस गे भ्याम भ्यस घसी भ्याम भ्यस घस ओस आम घी ओ शुभ। ये जहां पढ़ते लगते हैं इन्हें शुभ बोला जाता है। शुभ कितने होते हैं? 21 होते हैं। 7 विभक्तियों में काम करते हैं। प्रत्येक विभक्ति में 3 शुभ होते हैं। प्रत्येक विभक्ति में कितने होते हैं? 3 होते हैं। और 7 विभक्तियों में 21 शुभ होते हैं। और इन शुभ प्रत्यय से शब्द रूप बनते हैं। कौन से रूप बनते हैं? शब्द रूप बनते हैं। अगर आपको ये याद है सु औ जस अम औ षष्टा भ्याम विस गे भ्याम भ्यस घसी भ्याम भ्यस घस ओ शाम घी ओ शुभ। अगर आपको ये 21 शुभ याद है, शुभ प्रत्यय याद है, तो आपको शब्द रूप बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये पता रहेगा प्रथमा विभक्ति के वचन में सु प्रत्यय आता है, द्विवचन में औ प्रत्यय आता है और प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में जस प्रत्यय आता है। ऐसे ही विभक्तियों में जैसे पंचमी है, एक वचन में घसी, द्विवचन में भ्याम और बहुवचन में भ्यस प्रत्यय आता है। इनसे आपके शब्द रूप बनाने में भी सरलता रहेगी। आपको शब्द रूप भी याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सुप जो है प्रत्यय वो 21 होते हैं, 7 विभक्तियों में काम करते हैं। और जहां सुप प्रत्यय लगता है वो सुबंत कहलाता है। जहां सुप प्रत्यय लगता है वो क्या होता है? सुबंत कहलाता है। और जो वो शब्द रूप है उसकी कौन सी संज्ञा होती है दोस्तों? पद संज्ञा होती है। जैसे राम प्लस सु रामः, क्या बन गया? राम प्लस सु से क्या बन गया? रामः। राकेश धन अम, राकेश धन अम द्वितीय विभक्ति के तो बन जाएगा राकेशम। क्या बन जाएगा? राकेशम। तो जो राकेशम शब्द है वो उसकी कौन सी संज्ञा हो रही है? यहाँ पे पद संज्ञा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञा साथ शुभ और तिंग प्रत्यय जिसके अंत में है, शुभ और तिंग प्रत्यय जिसके अंत में है, उस शब्द की, उस पद की पद संज्ञा होती है। इसलिए जो शब्द रूप है और जो धातु रूप है उनकी कौन सी संज्ञा होती है? और धातुओं के 18 जो है तिप्त जी सिप थस मिप वसमस ता ताम झय था सा थाम ध्वम और इद वही मही, ये 18 होती है। एक बार इनको भी देख लेते हैं। या आपने देख लिया सुप प्रत्यय जिनसे सुबंत रूप बनाए जाते हैं, शब्द रूप बनाए जाते हैं, जिनके अंत में सु प्रत्यय हो उन्हें सुबंत कहा जाता है और उस सुबंत की पद संज्ञा होती है। अब तिंग के बारे में बात करते हैं जो 18 होते हैं। तिप तस, इसका एक सूत्र है तिप तस झी सिप थस थ मिप मिब वस मस। टिप तस जी सिप थस थ मिब वस मस। और ता, इससे आगे ही है ता ताम झ था सा ध्वम और इससे आगे है इड वही और मही। ये सूत्र है टिप तस जी सिप थस थ मिब वस मिब वस मस
ता ताम झ था सा ध्वाम इद वही मही। तो इसको तिप तस झी ऐसे लिख सकते हैं, तिप तस झी सिप थस थ मिप वस और मस। इससे क्या बनता है, जैसे पट धातु है, ये धातुओं के साथ काम करते हैं, तीन प्रत्यय कहां लगते हैं, धातुओं के साथ काम करते हैं। तिप पट प्लस तिप, तो कौन सा रूप बन जाएगा, पठती। पट प्लस तस पठतः, पट प्लस जी पठंती। तो इस प्रकार पट के साथ तिप लगा, पट के साथ सिप लगता है, तो पठ सी बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, पठ सी। किससे बनेगा पठ सी, पठ प्लस सिप। तो ये जो धातु है इसी प्रकार ता ताम झ थासा थाम ध्वम इद वही मही। इस प्रकार ये तिगंत जो 18 प्रकार के होते हैं, तिगंत कितने प्रकार के होते हैं, तिगंत पढ़ते हैं वो 18 प्रकार के होते हैं, अर्थात अष्टादश पढ़ते होते हैं तिगंत, वो धातुओं के साथ लगते हैं। और जिन धातुओं के साथ लगते हैं, अब ये जो पठती है उसकी कौन सी संज्ञा हो रही है दोस्तों, पद संज्ञा हो रही है। क्यों हो रही है कि इसके अंत में पट जो धातु है उसके अंत में तिगंत प्रत्यय आ रहा है। तिगंत का कौन सा प्रत्यय आ रहा है, तिप। तो ये तिगंत प्रत्यय है, इस कारण से इस पठती की पद संज्ञा होती है। तो ये बात आपके समझ में आई होगी कि जो पद संज्ञा है वो सुबंत और तिगंत, अर्थात जिसके अंत में सुबंत हो सुप्रत्यय हो और जिसके अंत में तिगंत अर्थात तिंग प्रत्यय हो, उन शब्द रूप और धातु रूप की पद संज्ञा होती है। आप इतना याद रखो कि शब्द रूप और धातु रूप की कौन सी संज्ञा होती है, पद संज्ञा होती है। जहां आपको शब्द रूप नजर आए, जहां आपको धातु रूप नजर आए, उनकी कौन सी संज्ञा होती है, पद संज्ञा होती है। अब हम आगे चलते हैं कि प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र। प्रातिपदिक प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र किसके बारे में बात करना है, प्रातिपदिक संज्ञा किसे कहते हैं, इसका विधायक सूत्र कौन सा होता है, कहां प्रातिपदिक संज्ञाएं घटती है, कहां होती है, इसके बारे में बात करते हैं। इसका जो विधायक सूत्र है प्रातिपदिक संज्ञा का, वह है अर्थवद धातु, अर्थवद अर्थवद धातु, अर्थवद धातु प्रत्यय, अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवद धातुर प्रातिपदिकम। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। अर्थवद अधातु, अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम। ये सरल हो गया, इसको सरल कर लिया हमने। अर्थवद ड हलंत कर दिया या ए निकाल लिया, ए धातु या रे का विसर्ग हो गया, ए बच गया, अप्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थात जो सार्थक धातु है, जो सार्थक शब्द है, अर्थवद यानी ऐसा शब्द जिसका अर्थ निकल रहा हो, अर्थात अर्थवद यानी सार्थक। अधातु धातु से रहित, धातु से रहित, अप्रत्यय प्रत्यय से रहित, सार्थक शब्द जो धातु से रहित हो और प्रत्यय से रहित हो, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। उसकी कौन सी संज्ञा होती है, प्रातिपदिक संज्ञा होती है। किसकी, अर्थवद अर्थात सार्थक शब्द हो, धातु रहित हो
जिसका अर्थ निकलता हो, सार्थक यानी जिसका अर्थ निकलता हो, अधातु अर्थात धातु से रहित हो, अप्रत्यय प्रत्यय से रहित हो, प्रातिपदिकम उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, उस शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। जैसे कृष्ण, एक कृष्ण यहां लिखा है मैंने, यहां लिख दिया कृष्ण। अब इन दोनों में से प्रातिपदिक संज्ञा संज्ञक शब्द कौन सा है? ये कृष्ण प्रातिपदिक संज्ञा शब्द है या ये कृष्ण प्रातिपदिक संज्ञा शब्द है? अब आपको देखना क्या है, सबसे पहली बात है ये सूत्र कहता है अर्थवद, अर्थात तो शब्द का अर्थ निकलता हो। तो कृष्ण, कृष्ण नाम है, अर्थ निकल रहा है कृष्ण, यहां भी अर्थ निकल रहा है। तो ये तो बात दोनों में लागू हो गई। यहां आ रहा है अधातुर, धातु से रहित हो, तो कृष्णा दोनों धातु से रहित है। तो दोनों में ये, इन दोनों बातों में तो अपने प्रातिपदिक संज्ञा दोनों में हो रही है। अब तीसरी बात है अप्रत्यय, प्रत्यय से रहित होना चाहिए। अब इन दोनों में से प्रत्यय सहित जो शब्द है वो है कृष्ण, कृष्ण प्लस सु, अर्थात प्रथमा विभक्ति जो सुबंत प्रत्यय आया था, अभी हमने बात की थी, जो 21 होते हैं सुप, सु और जस, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, इससे ये बना कृष्ण, कृष्ण प्लस सु से क्या बना? कृष्ण। तो ये जो कृष्ण शब्द है इसमें प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हो सकती। क्या कारण है नहीं होने का? भाई सार्थक है, धातु से रहित है, लेकिन अप्रत्यय, सूत्र कहता है अप्रत्यय, प्रत्यय से भी रहित होना चाहिए, लेकिन इस कृष्ण जो शब्द है उसमें प्रत्यय निहित है, इसलिए ये शब्द प्रातिपदिक संज्ञक नहीं है। और कृष्ण जो शब्द है इसमें प्रत्यय नहीं है, सार्थक शब्द है, धातु से रहित है और प्रत्यय से भी रहित है, इसलिए इस कृष्ण में प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो जहां अब इस प्रातिपदिक संज्ञा शब्द रूप जो होते हैं उनमें नहीं होती, प्रातिपदिक संज्ञा जो शब्द रूप बन जाते हैं उनमें नहीं। अब जैसे कृष्ण है, ये नाम है, इसके शब्द रूप बनाने हैं, तो इन कृष्ण के जब शब्द रूप बन जाएंगे तो उसमें प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इस शब्द रूप बनाने के लिए सुप प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, जब प्रत्यय आ जाएंगे तो उसमें प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि हमारा सूत्र कहता है कि अर्थवद यानी सार्थक शब्द हो, धातु से रहित हो और प्रत्ययों से रहित हो, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। जिसके अंत में शुभ, जिसके अंत में शुभ व तिंग प्रत्यय लग जाते हैं, लग जाते हैं, उन शब्दों की, उन शब्दों या धातुओं की, उन शब्दों व धातुओं प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है, नहीं होती है। यानी जिन शब्दों में सु प्रत्यय लग जाता है, तिंग प्रत्यय लग जाते हैं, उनकी बाद में प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती, क्योंकि धातु अधातु और अप्रत्यय धातु से रहित होना चाहिए। तिंग से धातुएं बनती है, धातु रूप बनते हैं, तो शुभ से शब्द रूप बनते हैं। तो सीधा सीधा याद रखो कि शब्द रूप की और धातुओं की, धातु रूप की कभी भी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती। तो ये जो कृष्ण का उदाहरण दिया है मैंने, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रातिपदिक संज्ञा शब्द अस्ति, प्रातिपदिक संज्ञा शब्द है। अब ऐसे दे दिया जाता है पठसी, पठंती, अ ब श और द, कृष्ण कृष्ण पठसी पठंती,
प्रातिपदिक संज्ञक शब्द अस्ति, प्रातिपदिक संज्ञक शब्द है। इनमें से आपको एक ढूंढना है कि वो प्रातिपदिक संज्ञक शब्द कौन सा है। तो मैंने आपको बता दिया, इसमें कृष्ण है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें तिंग प्रत्यय लगा हुआ है, और धातु रूप है, धातु है और प्रत्यय लगे हुए हैं। यहाँ धातु और प्रत्यय है, तो धातु, जहां धातु है और जहां प्रत्यय लगे होते हैं वहां प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती। शब्द रूप और धातु रूप की कभी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती। एक और सूत्र है प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र, उसे भी कहा जाता है, वह है कृत तद्धित समासस्य, समासास्य, कृत तद्धित समासास्य, ये भी प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र है। इसको अलग अलग करते हैं, कृत तद्धित समासांत, कृत तद्धित समासांत, अर्थात कृत, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और समासांत की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ये क्या कहता है कि जिस धातु के पीछे कृत प्रत्यय लगा हो, जिस शब्द के कृत प्रत्यय होता है वो धातु प्लस प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? धातु प्लस प्रत्यय। उन्हें कौन से प्रत्यय कहा जाता है दोस्तों? धातु के पीछे जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें कौन सा प्रत्यय कहा जाता है? कृत प्रत्यय कहा जाता है। और शब्द के पीछे जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें कहा जाता है तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तो धातु प्लस प्रत्यय, धातुओं के पीछे अगर कोई प्रत्यय लगा होता है उससे कौन सा प्रत्यय कहते हैं? कृत प्रत्यय। धातु प्लस प्रत्यय को कौन सा प्रत्यय हो गया? कृत प्रत्यय। उसे, उस प्रत्यय को कौन सा प्रत्यय कहा जाता है? कृत प्रत्यय। जो शब्दों के पीछे जो प्रत्यय लगे होते हैं, शब्द प्लस प्रत्यय जो लगे होते हैं, उन्हें कौन सा प्रत्यय कहा जाता है? तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। कौन सा प्रत्यय कहा जाता है? तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो कृत, तद्धित और समासांत अर्थात सामासिक शब्द, शब्द, ये सूत्र क्या कहता है? कृत प्रत्यय, जिन धातुओं के पीछे कृत प्रत्यय लगे हो, जिन शब्दों के पीछे तद्धित प्रत्यय लगे हो, और ऐसे शब्द जो सामासिक हो, जो समास में प्रयोग किए जा रहे हो, उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कृत, तद्धित और समासांत शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा कृत, तद्धित और समासांत की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कृत, तद्धित और समासांत की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? धातु प्लस प्रत्यय, जो धातु के पीछे प्रत्यय लगे होते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। तद्धित प्रत्यय किन्हें कहते हैं? शब्द प्लस प्रत्यय, जो शब्दों के पीछे लगे रहते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। और समासांत यानी जो सामासिक शब्द है उन सबकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। जैसे इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, कृत का, क्री प्लस कत्वा। अब जो कत्वा प्रत्यय है वो कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय। क्यों है? कि ये कृत धातु है, उसके पीछे जो प्रत्यय लगा होता है, धातु के जो पीछे प्रत्यय लगे होते हैं उनको कृत प्रत्यय कहा जाता है। तो क्री ये धातु है, कत्वा एक प्रत्यय है जो कृत प्रत्यय है, जिससे क्या बनता है? कृत्वा। क्या बनेगा? कृत्वा, कृत्वा शब्द बनेगा। क्री प्लस तुमुन कर्तुम, ह्री प्लस तुमुन हृतुम। जो ये शब्द है
उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। क्यों होती है प्रातिपदिक संज्ञा? क्यों? क्योंकि ये कृत प्रत्यय है, इनके पीछे कृत प्रत्यय लगे हुए हैं, तो इन कृत्वाद धातु रूप है, इनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अब जैसे तद्धित प्रत्यय है वासुदेव प्लस अण। अब जो अण प्रत्यय है वो कौन सा प्रत्यय है, ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो ये रेखांकित अण प्रत्यय है वो कौन सा प्रत्यय है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये कृत प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है? तो कैसे, या सुप प्रत्यय या तिंग प्रत्यय है? अगर मान लो ये प्रश्न आ जाए वासुदेव प्लस अण रेखांकित प्रत्यय अस्ति, रेखांकित प्रत्यय अस्ति वासुदेव प्लस अण, इसके नीचे रेखा दे दे और आगे प्रश्न दे दे रेखांकित प्रत्यय अस्ति, रेखांकित प्रत्यय है सुप व तद्धित स कृत द तिंग। वासुदेव प्लस जो अण है उसमें प्रत्यय है शुभ, एमे ब में तद्धित, स में कृत और द में तिंग। अब आप बताएंगे कि वासुदेव प्लस अण जो अण रेखांकित है ये अण प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, शुभ प्रत्यय है या फिर तिंग प्रत्यय है? आपको क्या करना है, आपको मैं बता चुका हूं। शुभ प्रत्यय होते हैं वो शब्दों के पीछे लगते हैं, लेकिन उनसे क्या शब्द रूप बनाए जाते हैं वो आपको बता दिए। 21 होते हैं, सु औजस अम औषष्टा ध्यान दिस गे ध्यान दस दसी व्याम बस दस ओ शाम घी हो शुभ। तो ये तो 21 होते हैं, तो इनमें से अण आता नहीं है उनमें, तो ये शुभ प्रत्यय तो होगा नहीं। दूसरी बात, जो कृत प्रत्यय है उसके बारे में हमने चर्चा की थी कि ये धातुओं के पीछे लगते हैं और वासुदेव एक धातु नहीं है, ये तो एक शब्द है। तो ये भी नहीं है क्योंकि कृत प्रत्यय हमेशा धातुओं के पीछे लगते हैं। तिंग प्रत्यय ये धातु रूप बनाते हैं और ये 18 होते हैं, उन 18 में अण आता नहीं है। तिप्तजी सिप्तस्थस निपवस्मस ताताम जय थासा थाम ध्वम इज वही मही, इसमें भी नहीं आता, तो ये तिंग प्रत्यय भी नहीं है। इनसे धातु रूप बनाए जाते हैं, इसे शब्द रूप बनाए जाते हैं और ये धातुओं के पीछे लगता है, इसलिए कृत प्रत्यय होते हैं। लेकिन जो शब्दों के पीछे लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय होंगे, तो ये आपका ब सही होगा। क्यों? क्योंकि वासुदेव शब्द है और शब्द के पीछे लगने वाले शब्द प्लस जो प्रत्यय होते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। शब्द प्लस प्रत्यय अर्थात तद्धित प्रत्यय, तो यहां क्या हो जाएगा? तद्धित हो जाएगा। तो वासुदेव और अण, तो क्या बन जाएगा? वासुदेव क्या बन जाएगा? वासुदेव। यह का हलंत्यम से इस संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से लोप हो जाएगा, ये ए इस व में मिल जाएगा, वासुदेव बन जाएगा। तो ये वासुदेव है, इसकी कौन सी संज्ञा हो रही है? प्रातिपदिक संज्ञा हो रही है। कौन सी हो रही है? प्रातिपदिक संज्ञा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये तद्धित प्रत्यय से बना हुआ है, तद्धित, इसमें तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो रही है। अगर मैं वासुदेव है कर दूं तो क्या इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी? विसर्ग लगा दूं वासुदेव, तो क्या इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी? शाबाश, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें अब सुप प्रत्यय आ गया है। सुप प्रत्यय से रहित होना चाहिए, इसलिए इसकी वासुदेव की नहीं होगी, वासुदेव की होगी, क्योंकि इसमें केवल तद्धित प्रत्यय है। क्या है? तद्धित प्रत्यय है, इसलिए इसकी यहां सूत्र कह रहा है कृत तद्धित समासाश्च। ये सूत्र कहता है कि कृत और तद्धित प्रत्ययों और समासिक जो शब्द है उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अब सामासिक जो जितने भी सामासिक शब्द जैसे राजपुत्र, अधिहरि, यथाशक्ति, इनकी सबकी जो सामासिक जो शब्द होते हैं इन सबकी प्रातिपदिक संज्ञा
होती है। क्या होती है? इन सब की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो अब आगे चलते हैं। पद संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा के हमने बारे में पढ़ लिया, पद संज्ञा के बारे में हम पढ़ा है। अब हम बात करते हैं घी संज्ञा की। किस संज्ञा की? घी संज्ञा। घी संज्ञा कौन से शब्दों की होती है और इसका जो विधायक सूत्र है वो कौन सा है? इसका जो विधायक सूत्र है वो है शेषो, शेषो घ्य सखी, शेषो घ्य सखी, शेषो घ्य सखी। इसको हम अलग अलग करते हैं तो बनता है शेषः, शेषः घी असखी, असखी यानी न सखी। शेषः घी असखी अर्थात इसकी जो वृत्ति है उसका अर्थ है ह्रस्व, इकारांत व उकारांत की घी संज्ञा होती है। ये क्या कहता है? ह्रस्व, उकारांत और इकारांत की घी संज्ञा होती है। जहां ह्रस्व ई है या ह्रस्व ऊ है उसकी कौन सी संज्ञा होती है दोस्तों? घी संज्ञा होती है। ह्रस्व ई और ऊ, ह्रस्व ऊ की जो शब्द है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? घी संज्ञा होती है। असखी, सखी को छोड़कर, जैसे हरि, हरि में क्या है? अंत में हरि जो शब्द है उसमें ह्रस्व ई है, ह्रस्व यानी छोटा ई है। हरि, साधु, ह्रस्व ऊ है अंत में। रवि, ह्रस्व ई अंत में। कवि, ह्रस्व ई है। गुरु, ह्रस्व ऊ है। तो हरि, साधु, रवि, कवि, गुरु जितने भी ह्रस्व ई और ह्रस्व ऊ यानी छोटा ऊ है जिन शब्दों के अंत में, उसकी कौन सी संज्ञा होती है दोस्तों? घी संज्ञा होती है, केवल सखी को छोड़कर। किसको? सखी में भी ह्रस्व ई है लेकिन यह लिखा हुआ है शेषः घी असखी, असखी यानी सखी को छोड़कर बाकी सभी जो शेष बचे हुए हैं ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत उन सब की घी संज्ञा होती है। केवल सखी को छोड़ना है। अगर सखी शब्द यानी घी संज्ञक शब्द है, प्रश्न ऐसे आ जाता है घी संज्ञक शब्द नहीं है, घी संज्ञक शब्द नास्ति, घी संज्ञक शब्दों नास्ति, घी संज्ञक शब्द नहीं है। और उसमें आपको हरि, गुरु, रवि और सखी दिया होगा। कैसे दे? ए, ब, स और द। उसमें आपको ये सूत्र अगर याद है, शेषो घ्या सखी, अगर आपने ऐसे याद कर लिया ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत की घी संज्ञा होती है तो सखी में भी ह्रस्व ही ई आ रहा है। लेकिन अगर आपको सूत्र याद होगा शेषो घ्या सखी की असखी सखी को छोड़कर बाकी सभी ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत की घी संज्ञा होती है, तो हमारा ये उत्तर वहां पे सही होगा कि सखी की घी संज्ञा नहीं होती, सखी की घी संज्ञा नहीं होती। बाकी सभी जो इकारांत और उकारांत ह्रस्व है तो उनकी घी संज्ञा होती है। तो आपको याद करना है शेषो घ्य सखी, इसमें ये आपको ये विधायक सूत्र है घी संज्ञा का, उसको आपको याद करना है। शेषः घी असखी, ये आपको मैंने सरल कर दिया। शेषः घी असखी, शेषो घ्य सखी। अब इससे आगे चलते हैं नदी संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? नदी संज्ञा।
नदी संज्ञा नदी संज्ञा का विधायक सूत्र है युस्त्राख्यो नदी युस्त्राख्यो नदी युस्त्राख्यो नदी। ये इसको अगर अलग अलग करें हम तो यू स्त्री आख्यो नदी। यू स्त्री आख्यो नदी ये कहता है कि दीर्घ इकारांत व उकारांत नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा होती है। एक होती है ई दूदंतम नित्य स्त्रीलिंगो लिंगो नदी। ई दूदंतो ई दूदंतो नित्य स्त्रीलिंगो नदी ये कहता है कि दीर्घ इकारांत व उकारांत नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा होती है। इसको हम अलग अलग करेंगे तो समझ में आएगा। ईत इद उत अंतो इदुदंतो इद उत अंतो यानी इत और जो उत है अंत में है और जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द है उनकी नदी संज्ञा होती है। यानी दीर्घ इकारांत और दीर्घ जो उकारांत है नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा होती है। ऐसे नित्य स्त्रीलिंग शब्द जिनके पीछे दीर्घ इकारांत है या दीर्घ उकारांत जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द है उनकी नदी संज्ञा होती है। जैसे देवी, देवी जो शब्द है उसमें दीर्घ इकारांत है। क्या है? दीर्घ इकारांत है और ये स्त्रीलिंग शब्द है। देवी क्या है? इस नित्य स्त्रीलिंग शब्द है और दीर्घ इकारांत है तो यहां इस देवी में कौन सी संज्ञा हो रही है दोस्तों? नदी संज्ञा हो रही है। जैसे वधु, दीर्घ उकारांत है, वधु नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, वधु है वो नित्य स्त्रीलिंग शब्द भी है और दीर्घ उकारांत है तो उसमें कौन सी संज्ञा हो रही है? नदी संज्ञा हो रही है। और स्वयं नदी भी यही है, नदी में नदी संज्ञा होती है। नदी भी स्त्रीलिंग नित्य स्त्रीलिंग शब्द है और दीर्घ उकारांत शब्द है। लेकिन एक वार्तिक सूत्र है, विकल्प से एक सूत्र है कि गीति ह्रस्व च। क्या सूत्र है? गीति ह्रस्व च, गीति ह्रस्व च। ये सूत्र क्या कहता है कि यदि ह्रस्व इकारांत व उकारांत का प्रयोग, ये सूत्र क्या कहता है? यदि
ह्रस्व इकारांत व उकारांत का प्रयोग, ह्रस्व इकारांत और वह उकारांत का प्रयोग चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में किया जा रहा हो, सप्तमी विभक्ति में किया जा रहा हो तो विकल्प से वहां नदी संज्ञा होती है, वहां नदी संज्ञा होती है। विकल्प का मतलब है एक बार होती है एक बार नहीं होती है। कि ये कहता है, क्या कहता है कि यदि गीति ह्रस्व सूत्र है, ह्रस्व यदि ह्रस्व इकारांत व उकारांत का प्रयोग चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में किया जा रहा हो तो विकल्प से वहां पे कौन सी संज्ञा हो जाती है, नदी संज्ञा होती है। विकल्प का मतलब है एक बार होती है एक बार नहीं होती है। जैसे हरि शब्द है, हरि शब्द तो नदी संज्ञा हमेशा स्त्रीलिंग में होती है। तो हम बात कर लेते हैं मति शब्द की, जो स्त्रीलिंग है। मति शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। अगर इसका प्रयोग द्वितीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के एक वचन में अगर किया जा रहा है, अगर एक वचन में क्या बनता है, चतुर्थी के एक वचन में मत्यई, क्या बनता है, मत्यई बनता है। क्या बनता है, मत्यई बनता है। तो अगर मत्यई लिखा हुआ है तो वहां पे नदी संज्ञा भी होगी। लेकिन मति शब्द क्या है, ह्रस्व है, इकारांत है। हमने पहले पढ़ा था घी संज्ञा होती है ह्रस्व इकारांत की, तो क्या कौन सी संज्ञा होती है, घी संज्ञा होती है। लेकिन गीति ह्रस्व से कहता है यदि ह्रस्व इकारांत और उकारांत का प्रयोग चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में किया जा रहा है तो वह विकल्प से नदी संज्ञा भी होती है। कौन सी संज्ञा होती है, नदी संज्ञा भी होती है। जैसे मति है, श्रुति है, स्मृति है, ये जो शब्द है ये स्त्रीलिंग भी है। और अगर इनका प्रयोग, ऐसे तो मति शब्द में घी संज्ञा होती है दोस्तों, लेकिन अगर मति शब्द का प्रयोग चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के एक वचन में किया जा रहा है, एक वचन में, कौन से वचन में, एक वचन में अगर किया जा रहा है विभक्ति का प्रयोग, अगर आपके सामने विभक्ति का जो प्रयोग है एक वचन में किया जा रहा है, एक वचन में किया जा रहा है तो विकल्प से वहां पर नदी संज्ञा भी होती है। तो इस मति जो शब्द है ऐसे घी संज्ञा होती है। अगर मत्यई है उसकी विकल्प में नदी भी संज्ञा भी होती है। क्यों, क्योंकि मत्यई षष्ठी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में बनता है। तो यहां पे अब इसका जो है श्रुति है, अब मान लो ये आ गया श्रुत्या, पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में बनता है दोनों में। स्मृति है, अगर आ गया स्मृत्याम तो ये सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बनता है। तो अगर मान लो श्रुत्या है, स्मृत्याम है, मत्यई है, अगर ये शब्द है तो इनके विकल्प में कौन सी संज्ञा होती है दोस्तों, नदी संज्ञा भी विकल्प से होती है। विकल्प से यानी होती भी है एक बार नहीं भी होती है। तो अगर नहीं हो रही है वहां पे घी संज्ञा हो जाएगी, लेकिन नदी संज्ञा विकल्प से भी हो सकती है। तो हमने ये घी संज्ञा, नदी संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा के बारे में, पद संज्ञा के बारे में आज अध्ययन किया है आज की क्लास में। बस इतना ही, आगे की जो संज्ञाएं हैं वो कल की क्लास में पूरी करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और जो ये हम पढ़ रहे हैं, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ये डाउनलोड
कर सकते हैं, जिससे आपको और भी सरलता रहेगी अध्ययन करने में। वीडियो देखने के बाद आप उस नोट्स को भी पढ़ सकेंगे। तो दोस्तों, कल तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, मैं यहां भी आपको ये पीडीएफ शेयर कर रहा हूं, वीडियो के अंत में है, आराम से इसको पढ़ लेना, आप आराम से इसे देख सकते हो। पूरा संज्ञा प्रकरण है, हमने जितनी भी अब तक कक्षाएं पढ़ी हैं और एक दो कक्षाएं आगे भी पढ़ेंगे, उनके पूरे नोट्स दिए गए हैं। और अगर आपको पूरे एक साथ डाउनलोड करने हैं तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी जो चल रहा है संज्ञा सूत्र है। आज की जो संज्ञाएं पढ़ी है हमने यहां से पढ़ी है। सबसे पहले पद संज्ञा पढ़ी थी, उसके बाद हमने प्रातिपदिक संज्ञा पढ़ी थी। प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र, हमने दो सूत्रों के बारे में बात की थी, अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, ये पहला, और दूसरा कृत तद्धित समासाश्च। और उसके बाद हमने घी संज्ञा पढ़ी थी, शेषो घ्य सखी, जो उसका विधायक सूत्र है। और जो नदी संज्ञा है उसका विधायक सूत्र युस्थाक्यो नदी। नदी संज्ञा हमेशा स्त्रीलिंग शब्दों के साथ होती है, और वह स्त्रीलिंग शब्द जो दीर्घ इकारांत और उकारांत जिनके अंत में है, दीर्घ इकारांत है या ई है, दीर्घ या ऊ है, ऐसे शब्द है जो नित्य स्त्रीलिंग भी हो, उनमें नदी संज्ञा होती है। लेकिन एक सूत्र है गीति ह्रस्व है, वो कहता है कि ह्रस्व ई और उकारांत का प्रयोग अगर चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी के एक वचन में किया जा रहा हो तो वहां पे विकल्प से नदी संज्ञा भी होती है। तो दोस्तों, आप यहां से ये नोट्स देख सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। तो यहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, और आपको जरूर ये बताना आपको कैसे लगते हैं कमेंट्स बॉक्स में जाके। अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हो तो 30 मिनट ऐप में आप जरूर जुड़े यहां से मेरे से, जो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। आज के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।